वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग सिंगल फेज और थ्री फेज की में अंतर क्या है आज हम लोग देखेंगे। सिंगल फेज को जनरली क्या लिखते हैं 1-5 लिखते हैं और थ्री फेज को कैसे लिखते हैं 3-5 लिखते हैं। ये सिंगल फेज लिखने का तरीका होता है, ये थ्री फेज लिखने का तरीका होता है। उसका तार क्या है, 2 तार रहेगा इसमें, फेज और न्यूट्रल। सिंगल फेज में क्या रहेगा, फेज और न्यूट्रल रहेगा। थ्री फेज में क्या रहेगा, 4 तार रहेगा जिसमें एगो रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल रहेगा। अगर फेज के हिसाब से देखा जाए तो 3 फेज, रेड, येलो, ब्लू। और तार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 तार, रेड, येलो, ब्लू। उसके साथ क्या रहेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या करेगा, आपका सर्किट को कंप्लीट करेगा। इसमें क्या रहेगा, 2 तार, फेज और न्यूट्रल। और फेज के हिसाब से देखा जाए तो 1 तार, 1 फेज आएगा रेड। उसके बाद है वोल्टेज। उसकी वोल्टेज क्या है, आपका वोल्टेज आएगा सिंगल फेज में 230, 220, 240। 10% आगे पीछे फ्लैक्चुएट करता है। जनरली क्या होता है 220 या 230 से हम लोग सिंगल फेज में वोल्टेज लेते हैं। थ्री फेज में कितना होता है, थ्री फेज में हम लोग देखते हैं 415 वोल्ट, कहीं कहीं 440 भी मिलेगा। 10% आगे पीछे होगा, फ्लैक्चुएट करेगा। जनरली हम लोग कितना लेते हैं, 415 वोल्ट लेते हैं किसमें, थ्री फेज में। और सिंगल फेज में लेते हैं 220 वोल्ट। अच्छा, सिंगल फेज कहाँ पर यूज किया जाता है, तो सिंगल फेज जनरल छोटे से इक्विपमेंट जैसे हम लोग घर में चलाते, कोई फ़ैन चलाते, बल्ब चलाते, लाइट चलाते। हम लोग का घर में जितने भी इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग का सप्लाई, वो क्या है, हम लोग का सिंगल फेज में चलता है। परंतु कोई कंपनी में हो या इंडस्ट्रियल में सिंगल फेज नहीं चल, उसमें क्या चलता है, आपका थ्री फेज चलता है। सिंगल फेज छोटे इक्विपमेंट चलाने के लिए यूज़ करते हैं जनरली। परंतु बड़े इक्विपमेंट चलाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपका थ्री फेज यूज़ करें, क्योंकि इसका वोल्टेज आपका ज़्यादा मिलेगा, 415 मिलेगा। परंतु इसमें क्या मिलेगा, 230। इसीलिए हम लोग कंपनी में क्या चलाते हैं, आपका थ्री फेज चलाते हैं। उसका लोड कैपेसिटी ज़्यादा होता है थ्री फेज का। उसके बाद 10 से 4 मतलब इफिशेंसी। इसमें लो इफिशेंसी मतलब कम कुशल होता है, ये क्या अधिक कुशल होता है। इसे हाई इफिशेंसी मिलेगा, इसमें क्या बोलेगा, लो इफिशेंसी मिलेगा। अच्छा, जटिलता इसका क्या था, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं, ये बहुत ही सरल होता है, सिंपल होता है। इसका कनेक्शन कुछ भी कीजिए, इसमें बहुत ही सिंपल मिलेगा, सिंपल करने में मिलेगा। परंतु वही आप थ्री फेज में अगर कोई करने जाइए, कनेक्शन करने जाइए, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका पावर क्या, कम लोड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंगल फेज यूज़ करते हैं। और अधिक लोड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका हैवी लोड के लिए थ्री फेज का यूज़ करते हैं। अच्छा, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, सिंगल फेज में क्या होता है 0 से 90 डिग्री होता है, और थ्री फेज में क्या होगा 120 होता है। इसका मतलब हर एक टाइम 90 डिग्री नहीं होता, जनरली क्या होता है 0 से 90 डिग्री होता है। और इसमें क्या होगा 120 होगा, यानी 3 फेज, ऐसा 3 जो फेज आएगा, फेजों के बीच क्या रहेगा आपका 120 डिग्री होगा। तीनों मिला के कितना होगा आपका, तीनों मिला के होगा 360 डिग्री। इसी को फेज डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें आपका 120 डिग्री मिलता है किसमें, थ्री फेज में। और सिंगल फेज में कितना मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपको 0 से 90 डिग्री मिलेगा। जनरली क्या होता है कि सिंगल फेज में हम लोग आपका घरों के लिए यूज़ करते हैं, और थ्री फेज का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।